ही जो है हम लोग आज जो है वृत्त से संबंधित, सर्कल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, मॉडल पेपर में भी देख लिए होंगे, उसमें लिखा हुआ था कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, अगर वृत्त के बाहर, वृत्त के बाह्य भाग में कोई बिंदु स्थित है तो उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है समान होती है, बराबर होती है। यही प्रमेय है, यही इसका क्या है, आपका साधारण प्रतिज्ञा होता है। तो यहाँ पे दो तीन गो वर्ड आपका आ गया। एक आपका आ गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है? तो देखिए, थ्योरम पढ़ना अच्छी बात है, मगर थ्योरम से पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से कि जान लेते हैं कि स्पर्श का क्या होता है। वृत्त जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वृत्त में आपको ये दो चीज को जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट चीज होता है आपका क्या, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं स्पर्श रेखा को। और सेकंड हम लोग को पढ़ना होता है छेदक रेखा। छेदक रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, SECANT, सेकेंड। दोनों में क्या अंतर होता है? यहां पे मैंने लिखा स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, दोनों में क्या अंतर है? जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं, हम प्रमेय पढ़ के क्या करेंगे? तो हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है। देखिए, वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वह वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाता है। हमने क्या कहा कि वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वह वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाता है। और एक बात और जान लीजिएगा आप लोग कि जिस बिंदु पर, वृत्त के जिस बिंदु पर वह स्पर्श करता है, वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यहां पर से ये हो गया आपका कि स्पर्श रेखा क्या है, तो वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है। देखिए, इसको इस तरह से बनाते हैं। मान लिया कि ये एक आपका वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। हमने कहा वैसी रेखा जो इसे एक बिंदु पर स्पर्श करता है। देखिए, तो हम यहां पर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ कर दिए, जो इसको किसी एक बिंदु पर क्या कर रहा है, आपका स्पर्श कर रहा है। तो आपका जो ये रेखा हम देख रहे हैं, इसको अब मान लीजिए कि इसको हम बोल दिए ये AB है, तो AB एक स्पर्श रेखा हो गया। और जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर इसको स्पर्श कर रहा है, उस बिंदु को P बोल दिए। तो AB स्पर्श रेखा है और P क्या है, आपका स्पर्श बिंदु आपका है। वो एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है केवल, ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालता है क्या ना आपका, कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त के अगर अंदर रहेगा कोई बिंदु तो उससे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, आपसे ये पूछ लेगा। ठीक है ना। तो आपको इस चीज को ध्यान से देखना है। ऑब्जेक्टिव में आप याद कर लीजिएगा कि अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है, अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, तो इस बिंदु से वृत्त पर दो गो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक नहीं, कितना आपका, दो गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर बाह्य भाग में बिंदु कहां पर स्थित है, तो बिंदु का हम स्थिति लिख रहे हैं कि अगर वृत्त के बाह्य भाग में है तो उस केस में दो गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर वह बिंदु वृत्त के ऊपर है, अगर वह बिंदु जो है वृत्त के ऊपर, मान लो कि हम कह दें कि ये एक बिंदु M है, इस बिंदु M से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अगर बिंदु बाहर था तो दो गो स्पर्श रेखा, और अगर वृत्त पर स्थित होगा तो इससे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया है कि स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है, और वो बिंदु ही वृत्त पर ही है, तो उसी को ना केवल स्पर्श करेगा। यानी कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एकदम ध्यान रखिएगा, वृत्त पर स्थित है तो एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर है तो दो गो स्पर्श का खींच सकते हैं। मगर जानते हैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ देता है ना। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर, इसमें कहीं पर भी बिंदु का जिक्र नहीं किया है। वो मतलब कहा किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बिंदु का जिक्र नहीं किया है। तो आप हमको बताइए कि वृत्त पर जितना बिंदु होगा उतना स्पर्श रेखा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा,
तो वृत्त पर क्या आप बिंदु को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितना बिंदु उसमें होता है? नहीं, अनंत होता है बिंदुओं की संख्या। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बिंदु का जिक्र नहीं किया, तो अनंत, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि उसमें बिंदु का जिक्र नहीं किया है। मगर जब बिंदु का जिक्र कर दे कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? 1 होने वाला है। अगर वृत्त के बाहर रहेगा तो 2 होने वाला है। मगर एक कंडीशन और, कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, यहां पर है, मान लीजिए कि आपका ये बिंदु N है, हम बोलेंगे इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप याद रखिएगा, जब इससे क्रॉस करता हुआ एक रेखा क्रॉस कीजिएगा, बनाइएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा कि वृत्त को कितना बिंदु पे काट दिया? 2 बिंदु पे। जबकि हमने स्पर्श रेखा का परिभाषा बताया है क्या, कि वैसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। तो आपका यहां पर से ये कंक्लूजन निकल गया कि वृत्त के बाहर कोई स्थित बिंदु होगा, 2 स्पर्श रेखा, वृत्त पर कोई बिंदु स्थित होगा, 1 स्पर्श रेखा, वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित होगा तो एक भी स्पर्श रेखा हम लोग खींच नहीं सकते हैं। और अगर ये पूछ दे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बिंदु नहीं बोले, तो अनंत आपका होता है। तो अब बात यहां पर आ गया कि सर, जो वृत्त के अंदर जो पॉइंट था, बिंदु था, इससे जो आप रेखा खींच दिए, इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। सेकंड, वैसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। तो आप देखो इस रेखा को ध्यान से, कि यह वृत्त को 2 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः इसे हम लोग क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या कहता था कि वृत्त के हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले थे। थ्योरम में हमारा थ्योरम था कि क्या, कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हमको पते नहीं रहेगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श का खींच सकते हैं, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से आपका जो होता है, वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचते हैं हम लोग? 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो हमको यही सिद्ध करना है कि आपके ये दोनों क्या आपका बराबर है। तो इसको सीखने से पहले कुछ बेसिक हम लोग जान लेंगे, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये सीखेंगे, किसी वृत्त पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो प्रूफ करने से पहले हम लोग आज एक चीज और देख लेते हैं। क्या देखना है हम लोग को? तो ये देखना है कि मान लीजिए कि कोई, ये बेसिक नॉलेज आपको जानना होगा कि किसी वृत्त पर मान लीजिए कि कोई एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, यही खींच दी हम स्पर्श रेखा, खींच दिए। ये आपका जो है AB स्पर्श रेखा है, और आपका ये M जो है क्या है? आपका स्पर्श बिंदु है, और O क्या है? आपका केंद्र है। हम क्या चाहते हैं बताने के लिए आपको, मेरा एम क्या है इसमें बताना, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। हम बोल रहे हैं कि AB क्या है, तो AB एक क्या है आपका? AB स्पर्श रेखा हो गया। O क्या है? तो O जो है वृत्त का केंद्र हो गया। M क्या है? तो स्पर्श बिंदु हो गया। आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाते हैं हम लोग, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु को मिलाएंगे तो वो क्या होता है? उसका त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो जो स्पर्श बिंदु होता है ना, उस पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। लंब बोले तो जब हम त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिला देंगे, देखिए इसको मिला रहे हैं, तो OM क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या है। तो OM वृत्त की त्रिज्या है, तो यानी कि आपका जो है एंगल OMA बोलिए, चाहे एंगल OMB बोल दीजिए, वो कितना डिग्री का होगा? आपका 90 डिग्री का होगा। ये सबसे बेसिक पहला थ्योरम है आपका वृत्त में, कि किसी वृत्त में स्पर्श बिंदु पर जो होता है वो त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ये जानना बहुत जरूरी था। अगर आप ये नहीं जानिएगा तो हम लोग जो थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं उसको हम लोग प्रूफ कर सकते नहीं थे। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। इसमें स्टेटमेंट होता है कि आपका जो है किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, न्यूनतम दूरी
को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबिक दूरी हम लोग कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट वाला है, बस आपको ये याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है यानी त्रिज्या, वो स्पर्श बिंदु पे क्या होता है आपका लंब होता है, यानी कि ये कोण कितना का होगा 90 डिग्री का होगा, इधर भी कितना का होगा आपका इधर वाला भी 90 डिग्री का होने वाला। इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट थ्योरम है हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं थ्योरम पे, अपने इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, जो कि हम लोग को पढ़ना है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लोग चलते हैं, यहां पर लिखते हैं अपना साधारण प्रतिज्ञा। स्टेटमेंट दिया हुआ याद रखिएगा, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का ये तरीका होता है, सिस्टमेटिक वे होता है। पहले साधारण प्रतिज्ञा, फिर विशेष प्रतिज्ञा, फिर रचना, फिर प्रमाण, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं साधारण प्रतिज्ञा से। ये क्या कहता है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, समान होती है। जो बोल दीजिए, बराबर होती है या फिर क्या होती है, समान होती है। दोनों एक ही बात है। आपका समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। हमने कहा कि वृत्त के बाहर कोई स्थित एक बिंदु है, उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। इसमें कहीं लिखा है कि आपका 2 गो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, नहीं ना। आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचाता है, ठीक है। तो हम लोग ये लिख दिया आपका साधारण प्रतिज्ञा। हम लोग विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। तो विशेष प्रतिज्ञा लिखने से पहले जो है हमको इसका फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि विशेष प्रतिज्ञा क्या होता है, साधारण प्रतिज्ञा का ही ट्रांसफॉर्म रूप होता है, दूसरा रूप होता है जो फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम फिगर बना रहे हैं। देखिए यहां पर से छोटा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। एक हम वृत्त बना देंगे, सर्कल, ठीक है ना। और आप देखिए कहीं भी वृत्त आएगा तो उसका एक केंद्र रहेगा O और त्रिज्या R रहेगा, उसको मेंशन करेगा। देखिए हम यहां पर से ऐसे बना रहे फिगर। इस बिंदु को P बोल दिए, इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए, और आपका ये केंद्र O तो आपका है ही। देखिए इसको लिखते कैसे है, हमको क्या कहा गया, वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित P है, बिंदु P ले ली है। इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, एक स्पर्श रेखा PX, एक तुम्हारा PB, क्योंकि 2 खिंचाता है ना। हम खुद लिख रहे हैं, देखिएगा हम लिखेंगे कि दिया गया है कि O केंद्र, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, O केंद्र तथा त्रिज्या R वाला एक वृत्त है। त्रिज्या R वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य भाग में, जिसके बाह्य भाग में एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P क्या आपका स्थित है, जिससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं, जो वृत्त को क्रमशः, देखिएगा हमने अपने भाषा में इसको शुरू कर दिया। हमने क्या लिखा है कि आपका जो है दिया गया कि O केंद्र तथा त्रिज्या R वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य भाग में एक बिंदु P इस प्रकार स्थित है जिससे P और PB 2 स्पर्श रेखा खींची गया है, जो वृत्त को क्रमशः A तथा B बिंदु पर स्पर्श करता है। ये लिखना पड़ेगा, क्रमशः A तथा B बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। लिख दिए। अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग यहां पर से मेंशन कर दिए ना, आपका यहां पर देख लीजिए कि आपका एक वृत्त है, त्रिज्या R है, केंद्र O है, और उससे क्या किया गया, आपका वृत्त पर 2 स्पर्श का खींचा गया है, PA और PB, जो कि वृत्त को क्रमशः A और B बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो क्या सिद्ध करना है हम लोग को, तो यहां पर लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि
पीए बराबर क्या होगा आपका पीबी, पीए और पीबी क्या होगा आपका बराबर होगा। हमने साधारण प्रतिज्ञा को विशेष प्रतिज्ञा के रूप में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद हम लोग जानते हैं कि साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा के बाद क्या होता है आपका रचना होता। तो हम लोग अब यहां से क्या करने वाले हैं, रचना करने वाले हैं। तो रचना करेंगे हम लोग, देखिएगा रचना में क्या करना है ना, देखिए हमको पीए और पीबी को बराबर करना है। सोचते हैं कि ये बराबर कैसे होगा। ज्योमेट्री सेक्शन में सर बराबर करने के लिए हम लोग के पास एक ही उपाय होता है, वो होता है सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी। समरूपता में उनका अनुपात बराबर होता है, बट किसी दो रेखाखंड को बराबर करना है, कोण बराबर करना होता है ना, कोण, तो सर्वांग समता की जगह समरूपता भी लग देता आपका। बट जब रेखा को बराबर करना होता है, रेखाखंड को, तो वहां पे सर्वांग समता लगता है। और सर्वांग समता कहां होता है, त्रिभुज में होता है। तो हमको त्रिभुज का बनाना पड़ेगा ना यहाँ पर से। तो त्रिभुज दिख रहा है आपको कहीं पर से, नहीं। हमको सर्वांगसम करने के लिए दो त्रिभुज चाहिए। अब वो भी वो दो त्रिभुज लेंगे जिसमें एक त्रिभुज में पीए हो, एक त्रिभुज में पीबी हो, तो ना दोनों को सर्वांगसम करेंगे तो बराबर हो जाएगा मेरा। तो इस दिमाग से देखते हुए हम लोग रचना क्या किए कि ओ से ए को मिलाए, ओ से बी को मिलाए, और आपका जो है पी से ओ को मिला दिए। अब ध्यान से देखिए रचना क्या किया मैंने, ओ से ए, ओ से बी तथा ओ से पी को मिलाया। मैंने रचना में लिख दिया ओ से ए, ओ से बी और ओ से पी को मैंने मिला लिया, रचना कर दी है। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में। देखिए तो यहां पर से जब हम लोग चलेंगे प्रमाण में, देखिए कंक्लूजन क्या समझना आपको यहां पर से कि हमने ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया और ओ से पी को मिलाया। प्रमाण में पहले लिख देते यहां पर से कि ओ ए और ओ बी क्या है आपका बराबर है, क्या है, वृत्त का त्रिज्या। साथ ही साथ एंगल ओ ए पी और ओ बी पी एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्योंकि हम लोग पढ़े जस्ट बताए थे आपको हम कि स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आपका, लंब होती है। तो यहां पर से दिख गया कि ये त्रिज्या, ये लंब है। हम सोच रहे हैं किसी प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दें, तो सीपीसीटी से मेरा पीए बराबर क्या हो जाएगा आपका पीबी हो जाएगा। क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही करने वाले हम यहां पर से हम लोग देख लिए कि इन दो त्रिभुजों में एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का आर हो गया। 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। कर्ण देखिए दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में, दोनों में कॉमन है आपका ओपी कॉमन है। और एक और भुजा जो है आपका एस, आर एच एस में त्रिज्या दोनों में कॉमन है, ओ ए और ओ बी। हम उसी को बस लिखने वाले हैं। हम देखो लिख रहे हैं कि त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में हम सर्वांगसम करने वाले हैं। चूंकि हम पहले ही फिक्स कर लिए हैं कि आरएचएस से होने वाला है, तो पहले आर लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे। आर बोले तो राइट एंगल यानी कि समकोण। तो देखो तो हम लिख रहे हैं एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी कितना का, 90 डिग्री का। क्यों, तो आप बगल में रीजन मेंशन कर सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, ये आपका हो गया आर का बाद एच। आप देखो तो लिख दें ओपी बराबर ओपी, दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन। देखो तो आर ओपी इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन, आर एच हो गया। इस त्रिभुज में ओ ए और इस त्रिभुज में ओ बी दोनों बराबर है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर से हम लिख सकते थे कि देयरफॉर आर एच एस सर्वांग समता नियम से, आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ बी पी के। ओ ए पी सर्वांगसम हो गया ओ बी पी के। जब सर्वांगसम हो गया है तो सीपीसीटी से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, संगत त्रिभुजों के संगत भुजा, संगत कोण, सीपीसीटी से आपका पीए बराबर क्या हो गया, पीबी रूप्ड हो गया। समझना है फिर से एक बार इसको, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
हमारा साधारण प्रतिज्ञा था क्या ना कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है, बराबर होती हैं। तो पहले ये जान लिए हम कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा की जाता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए था। तो हमने क्या किया कि वृत्त बनाया, उसका केंद्र O ले लिया, इसके बाहर एक बिंदु क्या कर लिया मैंने, P ले लिया, और इसको मैंने लिखा है यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा में कि दिया गया है कि O केंद्र तथा त्रिज्या R वाला क्या है आपका एक वृत्त है, जिसमें वृत्त के बाहर भाग में क्या है आपका एक P बिंदु स्थित है, और इस P से जो है वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया है, जो वृत्त को क्रमशः A और B बिंदु पर स्पर्श करता है। हो गया। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना था क्या हम लोग को कि PA बराबर क्या आपका PB है, ये हो गया। फिर हम लोग रचना में हम रचना करने के लिए सोचे कि PA और PB कब बराबर होगा, जब 2 त्रिभुज बनेगा, सर्वांकन करेंगे उसको। सर्वांकन करने की रचना के लिए हम केंद्र से O से A को, O से B को और O से P को मिला दिया गया, मेरे दोनों तीनों को मिला दिया गया, क्योंकि जब ऐसे करेंगे हमको 2 त्रिभुज मिल जाएगा, एक मिलेगा OAP, एक मिलेगा OBP। हम सोचना है ये कि दोनों को सर्वांकन कैसे करें। सर्वांकन करने के लिए क्या किए हम दिमाग लगाएं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। हमको पता है कि A और B क्या आपका है, स्पर्श बिंदु है। तो OA जब ड्रॉ किए तो OA यहां पर 90 डिग्री का कोण बना लिया, और OB जब ड्रॉ किए तो OB भी यहां पर क्या कर दिया, 90 डिग्री का कोण बना लिया। तो कंफर्म हो गया कि दोनों में एक कोण 90 डिग्री का हो गया। हमको दिख रहा है कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में OP दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और OP है क्या, तो कर्ण है, हाइपोटेनस है, आपका हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। R मिल गया, H मिल गया। अगर दोनों त्रिभुजों में कोई एक भुजा और मिल जाएगा बराबर तो सर्वांकन हो जाएगा RHS से। तो दिखा था ना हमको कि OA और OB क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, वो तो बराबर होगा ही होगा आपका। किसी भी वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती। उसी को मैंने लिखा प्रमाण में कि OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या, पहले लिख दिया। एंगल OAP और OBP 90 डिग्री का प्रमाण में लिख दिया। जब ये जान लिए हम, कंक्लूजन प्रूफ करने के लिए सब कुछ पहले करके तब लिखना होता है, ये नहीं कि लिखते आया नहीं, सोच लेना है कि ये करना हमको, तभी उसको आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने प्रमाण में चला यहां पर से कि त्रिभुज OAP ऊपर वाला त्रिभुज और त्रिभुज OBP नीचे वाले त्रिभुज में, हम उसी को लिख दिए। RHS से करना था तो पहले R, OAP बराबर OBP 90 डिग्री का, H यानी कर्ण, OP दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ, OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या। तो लिख दिया मैंने RHS सर्वांकता नियम से त्रिभुज OAP सर्वांकन हो गया किसके, त्रिभुज OBP के। जब सर्वांकन हो गया है तो CP से PA बराबर PB। मैंने सिद्ध कर दिया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। बस इतना ही, आप लोग इतना ही सीखिएगा, मगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सिखा रहे हैं हम। देखिएगा क्या सीख रहे हैं एक्स्ट्रा चीज हम लोग, कि जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांकन हो गया है तो CP से इसके तीनों भुजाएं तो बराबर होबे करेंगी, साथ ही साथ इसका तीनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां ये लिखने के बाद, ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, अगर आता है तो हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, मतलब क्वेश्चन अगर देता है तो कैसे बनता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में देख रहे थे हम कि एंगल दे दिया यहां पर, ये एंगल पूछ दिया, तो इसी में आपको आसानी होगा। क्या आसानी होगा समझिएगा, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांकन हो गया है तो आपका ये कोण जो है इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। यानी कि हम यहां से ये कंक्लूजन निकालें, ये निष्कर्ष निकालें कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु अगर P स्थित था या कोई बिंदु था जो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बना रहा है 2 गो, तो उनके बीच का जो कोण होता है ना, अगर इसको केंद्र से मिला दे तो ये रेखा जो है क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है तो ये 30 का, ये भी आपका 30 का। मतलब कंक्लूजन ये निकला मेरा कि ये पूरे कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित कर देता है। वही चीज यहां पर भी है, ये कोण और ये कोण क्या होगा आपका, दोनों क्या होगा आपका, बराबर होगा। क्योंकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांकन हो ही गया है तो क्या होगा आपका, उसका CP से दोनों क्या होगा आपका, बराबर हो जाता। तो ये सब कंक्लूजन है। प्रमेय सिद्ध करना अलग बात है, आपका कंक्लूजन अलग है। प्रमेय तो 5 नंबर में पूछेगा आपका, बट ऑब्जेक्टिव में आपका ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है। तो इन सब चीजों पर क्या करना, आपको ध्यान देते रहना, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th का ही अभी शुरुआत किए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 10th के बच्चों को जो है एग्जाम में अच्छे नंबर्स मैथ्स में आ जाए। तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ सभी शेयर भी करना
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा ही टॉपिक लेके हम लोग मिलेंगे, जो कि क्लास 10th के एग्जाम में जो है बहुत ही आप लोग क्या करेगा, मदद करेगा। और हम कोशिश करेंगे कि क्लास 10th के बाद जो है आपका जो है कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ाने का शुरुआत हम लोग करेंगे अपने चैनल पे। इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।